बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements with respect to zero order reaction. Statement 1 is the rate of reaction is independent of reactant concentration. Statement 2 is the rate of reaction is independent of temperature. Statement 3 is the rate constant of the reaction is independent of the temperature. Statement 4 is the rate constant of the reaction is independent of reactant concentration. Choose the correct statement. Option A 1 only, option B 1 and 2 only, option 3 is 3, option C 3 and 4 only, and option D 1 and 4 only. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that zero order reaction means that rate of the reaction does not depend on the concentration of reactant. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो होती है इक्वल्स टू के देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर जीरो. टू द पावर जीरो का मतलब हो गया ये जो टर्म है ये हो गई इक्वल्स टू 1. तो हम कह सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के, यानी कि रेट कांस्टेंट के बराबर होती है. अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स. तो पहला है द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. तो रेट भी एक तरह से कांस्टेंट हो गई फॉर द रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया या करेक्ट हो गया. और सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है किसी भी रिएक्शन की वो बताते हैं आरएनएस इक्वेशन से. तो ये है आरएनएस इक्वेशन. यहाँ पे के इज रिप्रेजेंटिंग रेट कांस्टेंट और A इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी फैक्टर और इसे कभी कभी आरएनएस फैक्टर के नाम से भी इसे जानते हैं. और यहाँ पे ये e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी वाला जो पोर्शन है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन दैट. तो यहां से हम देख सकते हैं कि K इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जब इसका हम लॉग वर्जन लिखेंगे तो ये होगा लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाय 2.303 आर टी. यहाँ पे टी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ये वाली जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. तो माइनस में अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो इनडायरेक्टली रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है. तो इसीलिए हमेशा ही जो रेट कांस्टेंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो इस हिसाब से हम देखें तो जो स्टेटमेंट 2 है वो हो गया इनकरेक्ट. और क्योंकि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट तो टेम्परेचर पे रेट भी डिपेंड करेगी. तो इस हिसाब से तो रेट और रेट कांस्टेंट दोनों ही प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और उन्हें हम नहीं कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से. तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों ही इनकरेक्ट हो गए. स्टेटमेंट 4 में दिया है हमें रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो K इज इक्वल्स टू रेट और रेट इज इक्वल्स टू K, बोथ आर द सेम थिंग, दे बोथ आर डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट और फोर्थ दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.